शक्ति समिट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका, दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं शादी के 7 फेरे, 7 वचन या सप्तपदी की। आप सब में से जिसने भी हिंदू रीति रिवाजों से शादी की है या किसी की शादी अटेंड की है या शादी करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगा और आपके लिए बड़ा काम का भी हो सकता है। हिंदू शादी में 7 फेरे लेना एक सेक्रेड और एक बड़ा ही डीप कमिटमेंट का सिंबल है। लेकिन अगर हम इन फेरों को सिर्फ मंडप तक सीमित रखें और अपने रोज़ाना के जीवन में ना उतारें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्रॉमिसेस एक फुलफिलिंग लाइफ का रास्ता बन सकते हैं और मेरी इस वीडियो में यही कोशिश है कि इनके अंदर जो विजडम है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं शादी के 7 फेरों की या 7 वचनों की या सप्तपदी की। पहला कदम है मेक अ वंडरफुल लिविंग टुगेदर। साथ रहने को बेहतरीन बनाएं, सुंदर बनाएं, खूबसूरत बनाएं। तो आइए इस पहले कदम को, पहले पद को या पहले वचन को या पहले फेरे में जो निहित विजडम है उसको थोड़ा एग्जामिन करके देखते हैं। पहला वचन कहता है कि हम अपनी मैरिड लाइफ में मिलकर एक बहुत सुंदर और प्रॉस्परस लाइफ बनाएं। ये कमिटमेंट सिर्फ मटेरियल कंफर्ट का नहीं है, बल्कि है अपने डेली नीड्स और अपनी हैप्पीनेस के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने का। यहाँ पे बात है कंपेनियनशिप की, जो सिर्फ 7 फेरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन जीवन का हिस्सा बनी रहनी चाहिए। इमेजिन करें कि हर शाम को आप दोनों अपने दिन के हाइलाइट्स डिस्कस करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए रखते हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन में स्टेबिलिटी और खुशी लाना, ये ही पहले वचन का एसेंस है, मेकिंग अ वंडरफुल लिविंग टुगेदर। इसमें चैलेंज जो आता है वो आता है कि जब दो इंडिविजुअल्स साथ में जुड़ते हैं तो आपके गोल्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। फाइनेंशियल गोल्स जो पहले आप अकेले अकेले कर रहे थे अब साथ में हो जाते हैं, और बाकी दूसरी चीज़ों पर आप अपना समय कहाँ स्पेंड करते हैं, किन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, तो ये सभी चीज़ें अब जॉइंट हो जाती हैं। तो कपल्स को शुरू में ये अलग अलग जो इंडिविजुअल्स वाली आदतें हैं उनको कपल की आदतों में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है और इसकी वजह से स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इसलिए इन ऑर्डर टू मेक अ वंडरफुल लिविंग टुगेदर आपको रेगुलरली ओपन डिस्कशंस करने होंगे। अपना समय किन चीज़ों पर, किन लोगों पर आपको खर्च करना है, अपना पैसा किन चीज़ों पर, किन लोगों पर खर्च करना है और अपना अटेंशन किन चीज़ों पर और किन लोगों पर स्पेंड करना है। तो इन ऑर्डर टू मेक अ वंडरफुल लिविंग टुगेदर आपको एक डेली अपना ऑडिट एज अ कपल करते रहना है। तो यही है एसेंस पहले कदम का। दूसरा कदम, दूसरा फेरा या दूसरा वचन है बिल्ड स्ट्रेंथ टुगेदर। अपने साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाएं। अब ये ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके मायने क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो दूसरा वचन है बिल्ड स्ट्रेंथ टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ताकत को दोगुना, 1 और 1 11 होते हैं, वो वाली उस तरह से बढ़ाना होता है। चाहे वो इमोशनल स्ट्रेंथ हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ हो या फिर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो। इस कदम का मतलब है कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे और हर चैलेंज का साथ में मिलकर सामना करेंगे। हर कपल की जर्नी में हाईज आएंगे, लोज भी आएंगे, लेकिन एक दूसरे का रॉक सॉलिड सपोर्ट बनकर और स्ट्रेंथ का जो सोर्स भी बनकर आप जीवन को आसान और मजबूत हम बना सकते हैं।
इसमें चैलेंज ये आएगा कि जब मुश्किल समय आएगा, चाहे आप में से कोई एक थोड़ा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा हो, आपके में से करियर सेटबैक हो, हेल्थ के चैलेंजेस भी आएंगे, स्ट्रेस भी आएगा, आपके गोल्स, आपके आपस के रिश्ते के आड़े भी आ सकते हैं। उस समय साथ में स्ट्रॉन्ग होना ये आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो साथ में मिलकर अपनी एज अ कपल अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना, ये इस दूसरे कदम का कोर है। आप ये कैसे करेंगे? सीधी बात है, प्रायोरिटाइज करेंगे एक दूसरे को कि तुम्हारा वेलबीइंग, तुम्हारा मेंटल हेल्थ और तुम्हारी जो इमोशनल वेलबीइंग है वो मेरी भी इमोशनल वेलबीइंग और मेंटल और फिज़िकल वेलबीइंग का एक हिस्सा है, एक्सटेंशन है। जब हम दोनों ही लोग इस तरह से सोचेंगे तो एज अ कपल हम लोग बेहतर बन पाएंगे। तीसरा कदम, तीसरा फेरा या तीसरा वचन है टू बिल्ड वेल्थ टुगेदर। साथ में मिलकर अबंडेंस क्रिएट करें। ये तीसरा वचन बात करता है धन और समृद्धि का, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ और सिक्योरिटी को मिलके अचीव करने का। आज के मॉडर्न कपल्स अपनी फाइनेंशियल गोल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये हम शायद हमारी जनरेशन उतना ठीक से नहीं कर पाई थी। अब अभी भी वक्त है, हम अभी भी सुधर सकते हैं। अब अभी भी इस बारे में बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों मिलकर अपने करियर, अपनी सेविंग्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। ये वचन हमें याद दिलाता है कि एक दूसरे की ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। एक दूसरे की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना हमारी रिलेशनशिप को भी और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें चैलेंजेस ज़िंदगी के ही चैलेंजेस हैं। तो ज़िंदगी के चैलेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे, कभी आपको लगेगा कि अनइवन कंट्रीब्यूशन हो रहा है और उसको हम किस तरह से रैशनलाइज करें। कई बार टेंशन्स हो सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल अप्रोच है वो अलग है। तो आपको एज अ कपल अपनी कॉमन फाइनेंशियल अप्रोच जो है वो आपको सोचनी पड़ेगी। तो साथ में मिलकर फाइनेंशियल प्लान्स बनाना, एक दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को वैल्यूड फील कराना और साथ में मिलकर एक कलेक्टिव वेल्थ उसको बिल्ड करना आपके लिए इस स्टेप का, इस कदम का, इस तीसरे कदम का कोर है। ये सातों में से चौथा जो वचन है वो शायद मेरा फेवरेट है। वो है एन्जॉय द मैनी ब्लेसिंग्स टुगेदर। जो ब्लेसिंग्स हैं उनको साथ में मिलकर उनको एन्जॉय करें, उनका आनंद लें। विवाह में जिम्मेदारियों की सब बात करते हैं, पर यह चौथा वचन बात करता है उसमें जो निहित आनंद है उसकी। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। चौथा वचन याद दिलाता है कि लाइफ में ये जो वेल्थ हमने क्रिएट की, ये जो हेल्थ हमने क्रिएट की है, जो हैप्पीनेस जो है, इसको मिलकर एंजॉय करना है, साथ में इसको सेलिब्रेट करना है। वो इस वचन का एसेंस है। चाहे वो छोटी छोटी खुशियाँ हों, चाहे वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स हों, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना और उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है और ये इस वचन का सार है। यहाँ पे हम अपने रिश्ते को जीते हैं, हर लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं और हर याद को संजो कर चलते हैं कि हम दोनों आगे आने वाले जीवन में जब मुड़कर देखें तो हम ये देखें कि हमने बहुत कुछ बनाया और हमने उस बहुत कुछ को साथ में सहेजा, एंजॉय भी किया। तकलीफ़ें आएंगी डेली। कई बार एक अंग्रेज़ी में कहावत है, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़, कि आप रोज़मर्रा के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आपने ये जो बड़ा सा आप अपने लिए जो कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो आप मिस कर जाते हैं। तो मेरी आपको सलाह है, मेरी अपने आप को भी सलाह है कि डू नॉट मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़। आप
एन्जॉय साथ में करते चलें। कल का कोई पता नहीं है। आज का दिन, आज के जॉयज़, आज के जो अचीवमेंट्स हैं उनको अभी ही सेलिब्रेट करिए। आदत डालिए ये पहचानने की कि ये अचीवमेंट था और ये मेरा छोटा सा ग्रोथ का मोमेंट है, मैं उसको कैसे एंजॉय करूं। हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करिए और हर ब्लेसिंग को रिकग्नाइज करिए। हर ब्लेसिंग को बोलिए कि वाह, ये मेरी ज़िंदगी में अच्छा है, ये हमारी ज़िंदगी में अच्छा है। तो स्टेइंग जॉयफुल एंड स्टेइंग ग्रेटफुल is the core of this fourth step. Enjoy the many blessings together. शादी के 7 वचनों में से 5वां वचन है to support and care for our dependents. हमारे ऊपर जो निर्भर हैं उनको सपोर्ट दें और उनका ख्याल रखें। इस फेरे की जो मर्यादा है वो काफ़ी गहरी है, काफ़ी दूरगामी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस वचन को जनरली बच्चों के संदर्भ में देखा जाता है, पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये हर डिपेंडेंट के बारे में बात करता है कि चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हों या हमारे बच्चे हों, जो भी हमारे ऊपर निर्भर है उसको सुंदर तरीके से साथ मिलकर सहारा देना, ये है इस वचन का अर्थ। हम अपने परिवार और अपने जो संतति उसके लिए जिम्मेदार हैं और इस वचन से ये बात करते हैं कि हम अपने डिपेंडेंट्स को एक सेफ और एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रखेंगे। ये प्रॉमिस है कि हम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही नहीं हैं, बल्कि एक लविंग और केयरिंग फैमिली का हिस्सा हैं। चैलेंजेस ये आएंगे कि कहते हैं कि केयर गिवर्स का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा मेहनत केयर गिवर्स को करनी होती है और बहुत सारे जो कपल्स हैं उनका आपस का रिश्ता, जब बच्चे आते हैं या जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो उनका आपस का रिश्ता भूल में पड़ जाता है। तो ऐसा ना होने दें, अपने रिश्ते को सुदृढ़ बना कर रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी वो प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे कि आप अपने डिपेंडेंट्स को अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाएंगे। आपस में बात करके चलें कि हम केयर गिविंग किस तरह से करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लें और अप्रोच को तय करें कि पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखना है और बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए हमें किस तरह के प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। 7 में से छठा वचन है ईट वेल। ये छठा वचन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हमें याद दिलाता है कि हेल्थ को मेंटेन करना और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना भी इक्वली ज़रूरी है। हर सीज़न, हर फेस्टिवल के साथ अपने खाने में वैरायटी लाएं। रिचुअल्स और फेस्टिवल्स के थ्रू अपने रिलेशनशिप को और भी कलरफुल और भी टेस्टी बनाएं और जो भोजन के और ट्रेडिशंस के साथ जो फैमिली का जुड़ाव है उसको उस पर निगाह रखकर एज अ कपल आप साथ में जुड़े रहें। ये वचन याद दिलाता है कि हमारी हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका चैलेंज आपको ये आ सकता है कि पर्सनल डाइटरी चॉइसेस, मुझे लौकी नहीं पसंद है, उसको लौकी पसंद है, तो अभी क्या किया जाए। तो यहाँ पर एज अ कपल आपको आपस में बात करनी होगी और ये तय करना है कि एज अ फैमिली हमारी ईटिंग प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ईट वेल फॉर हेल्थ, सेहत अच्छी रखें, इस तरह का भोजन चुनें, क्योंकि अगर आप अच्छे से खाएंगे पिएंगे तंदुरुस्त रहेंगे तभी आप अपने विवाह को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और इस एंजॉयमेंट को और लोगों के साथ भी बांटें, साथ में
सबको लेकर चलें, यही एक अच्छे विवाह की निशानी है। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी फेरे पर, या आखिरी सप्तपदी के आखिरी पद पर और आखिरी वचन पर। और ये वचन है, बी अ ट्रू कंपेनियन टू ईच अदर। एक दूसरे का सच्चा साथी बनिए। देखते हैं आप साथ किस तरह से दे सकते हैं एक दूसरे का। इस 7वां वचन का जो एसेंस है वो ये है कि एक दूसरे का सच्चा साथी बनना है। ये प्रॉमिस है, ये कमिटमेंट है। चाहे लाइफ का कोई फेज़ हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, एक दूसरे का हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस है। शादी से मतलब जो वेडिंग सेरेमनी तक सीमित नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही चलेंगे। इमोशनल इंटीमेसी और कंपेनियनशिप शुरू में तो बहुत आसान होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम गृहस्थी के रिपीटेटिव चक्र में आ जाते हैं तो पर्सनल कनेक्शन जो एक दूसरे के साथ है वो चैलेंज हो सकता है, और उसी को बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जो आपके अफेक्शन में जो हल्कापन अगर आ जाए तो उसको ध्यान रखें और ऐसा होने न दें। एज सिंपल आप तरीके हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इसको प्रायोरिटी रखें। कोई एक या दो कोई ऐसे हॉबीज़ हों जो आप लोग साथ में मिलके ही करते हों। कम्युनिकेशन हमेशा रेस्पेक्टफुल और खुला रखें एक दूसरे के साथ, और एक दूर तक जाने वाली कंपेनियनशिप की तरह से प्यार से अपने रिश्ते को पालें और पोसें। और रेगुलरली एक दूसरे से चेक करते रहें कि दूसरा प्रसन्न है, सुखी है, स्वस्थ है या नहीं, और अपने बारे में भी ये जानकारी अपने पार्टनर को देते रहें। सप्तपदी, 7 फेरे, 7 वचन का ये जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, ये हमें याद दिलाता है कि शादी एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है। ये एक जीवन भर का कमिटमेंट है, और जिसे हम रोज़ाना दोहराते रहें और नई ताजगी के साथ अपनी विवाहित ज़िंदगी या फिर आने वाली विवाहित ज़िंदगी के बारे में सोचने में भी इन सप्तपदी को, इन कदमों को, इन वचनों को इस्तेमाल करके अपने आप को अपने विवाह पर फोकस कर सकते हैं। तो चाहे आप की अभी शादी हुई है या आपने सालों साथ में बिताए हैं, आप इन अपने वचनों को बार बार रिन्यू करें और अपने रिश्ते को मजबूत, खूबसूरत और एन्जॉयबल बनाए रखें। तो इसके साथ ही मैं हूँ मोनिका, दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार, और आप देख रहे थे शक्ति समिट्स का ये वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें इस वीडियो को अपने सारे विवाहित मित्रों के साथ, और जिन बच्चों की, यंग लोगों की शादियां होने वाली हैं उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।